हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है जो आपकी इम्पोर्टेंट सीरीज़ कहलाती है, ठीक है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि मैथ, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश आप सबको इन सब की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे हम, और वो बेस्ट सॉल्यूशन होंगे आपके लिए। और इससे पहले ही वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, और उस पार्ट 1 में हमने 3 बातों को पढ़ा था। सबसे पहली बात बेटा ये थी कि पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो कैसे बनी थी और उसका यूज़ क्या था। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास बच्चों, 1 होता है। तो इन 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, डन, ओके। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, और इस पार्ट 2 में आपको मैं क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा पूरी बातें, कि हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो कैसे चेंज होते हैं, किस तरह से अप्रोच करना है, कहाँ कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, उन सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। इसके अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो आपने 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझा है उनके बिहाफ पे जितने भी होंगे, ठीक है। और आपको सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है वो क्या होता है ना। अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करता हूँ तो क्वाड्रेंट सिस्टम में बेसिकली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, कि अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर 4 क्वाड्रेंट हमारे पास बनेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये बेटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट बेसिकली कहलाता है बच्चों, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और हमारे पास हमने एक बात को पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा अगर बात करूं कोस थीटा, फिर मैं बात करता हूं किसकी, टेन थीटा की, उसके बाद बेटा कोट थीटा और सीकेंट थीटा, और लास्ट वन इज कोसिकेंट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने बात करी है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हमारी एंगल की प्रॉपर्टी के साथ किस तरह से चेंज होंगे, किस तरह से इनको हमने कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उन सारी बातों को हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट, और आप ये देख पा रहे हैं हर क्वाड्रेंट का जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री का है। अगर ये 90 है तो ये पूरा एंगल 180 है। ये एंगल यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो ये 270 होगा, और ये पूरा एंगल अगर मैं बात कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 360 का बन जाएगा। बट हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री है, ये आपको पता है। चलिए तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे इन सारे पर्पज को लेके कि कौन कौन से हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन से क्वाड्रेंट। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं बच्चों कि इस क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कि पहला क्वाड्रेंट जो आएगा मतलब 0 से लेके 90 तक कोई भी एंगल दिया होगा आपके क्वाड्रेंट के साथ, तो आपकी क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, डन। सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड वाले केस में बच्चे साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये आपके 2 क्वाड्रेंट जो होते हैं, ये 2 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। ऑल अदर आर नेगेटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव होते हैं बाकी की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात की जाए तो 10 मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 10 का और पॉजिटिव होता है कोट। 2 मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर आर नेगेटिव, डन, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो कोस मेरा पॉजिटिव होता है, और सीकेंट मेरा क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है, और इससे बाकी जो बच गए हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अगर मैं इन 4 क्वाड्रेंट की बात कर लेता हूं बेसिकली, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने ये बात को पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के चारों क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ठीक है, ओके। इसके बाद कैसे करना है इनको, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस तरह से ये चेंज होंगे, कौन सी एंगल पे चेंज होंगे, कौन सी लाइन पे चेंज होंगे, कौन सी नहीं। हमारे पास यहाँ पे आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं। एक लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स एक्सिस है, इसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। दूसरी लाइन मेरे पास कौन सी लाइन है,
जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकल लाइन बोल रहा हूँ। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो भी वर्टिकल एंगल पे एंगल दिया जाएगा, वर्टिकल लाइन पे एंगल दिया जाएगा, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि किस तरह से चेंज होता है। अभी ये कंफ्यूज मत होना आप लोग कि मैंने बोल दिया कि चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप इस चीज़ में। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को बच्चे बोलते हैं हम चेंज लाइन, कि इसके ऊपर एंगल आएगा तो ये चेंज लाइन कहलाती है। अगर मेरा इसके ऊपर एंगल आएगा तो ये बोला जाएगी नो चेंज, कि ये नो चेंज होता है जी। अब इसके ऊपर जो भी एंगल आएगा वो मेरा नो चेंज कहलाएगा बेसिकली। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी आपको शायद। तो अभी मैं आपके सामने क्या बात करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको किस तरह से अप्रोच करूँ, नो चेंज। अब देखो यहाँ पे कौन सा एंगल हो सकता है, 0 डिग्री का एंगल हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री का एंगल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि इस लाइन से इस लाइन तक 90 डिग्री बन रहा है। इस लाइन पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस लाइन पे कितना होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं तो 270 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई भी 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का एंगल आपको दिखाई देगा तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। और वो चेंज किस चीज़ में होता है सर, ये भी आप पूछेंगे। अब चेंज किस तरह से होता है, देखो बेटा, चेंज होने का प्रोसेस ये है कि साइन जो होता है बेटा वो कोस में चेंज होता है, और जो कोस आपका चेंज होता है वो साइन में चेंज होता है। और टेन आपकी अगर बात करें तो टेन आपका कोट में चेंज होता है, और कोट आपका टेन में चेंज होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बेसिकली 10 में चेंज होता है कोट वाला, उसके बाद बच गया हमारा सीकेंट। सीकेंट जो होता है वो कोसिकेंट में चेंज होता है, और कोसिकेंट बच्चों जो होता है वो किस में चेंज होता है, आपका सीकेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को पता लग गई होगी कि ये 6 बातें हमारे पास हैं कि कोसिकेंट सीकेंट में, टेन कोट में, और साइन कोस में चेंज होगा, है ना। अब चेंज होने का प्रोसेस क्या है सर, ये तो पता ही नहीं लगा ना अभी तक हमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, पजल हो रही हैं। दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अब उसी को हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। बेसिकली एक ऐसी टेबल, इजली टेबल एक ऐसी बनाना चाहता हूँ मैं जिससे मेरे सारे डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये सब बातें जो मैंने अभी बनाई हैं, ये कहानी जो मैंने बनाई है, इसका कंक्लूजन निकालने के लिए पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इस लाइन के ऊपर जो भी एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस लाइन के ऊपर जो भी एंगल आएगा उसको हम चेंज एंगल बोलते हैं। ठीक है, वो चेंज होगा, ये श्योर है। अब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वाड्रेंट के ऊपर। जो 4 क्वाड्रेंट हमने पढ़ने हैं ना, इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपके सामने एक टेबल को जनरेट करता हूं। अगर उस टेबल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर बेसिकली हो जाएंगे बेटा। ठीक है, बट ये भी आपको ध्यान में रखना है साथ में कि साइन किस में, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और ये सारी प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, याद रखनी है आपको, क्योंकि वो टेबल में इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आपको। अब मैं आपके सामने एक टेबल क्रिएट करता हूं और उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, डन। तो स्टार्ट करते हैं उस टेबल को जिसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ना। अच्छा, इससे पहले एक बात और, कल हमने लास्ट क्लास के अंदर एक बात पढ़ी थी कि साइन का जो इनवर्स होता है बेटा वो क्या होता है, कोस होता है, कोसिकेंट, है ना। साइन का जो इनवर्स होता है वो कोसेक होता है, और कोस का जो इनवर्स होता है वो सीकेंट होता है, और जो कोट का इनवर्स होता है वो टेन होता है सर। ठीक है, ये हमने कल बात को पढ़ा था, इनका भी थोड़ा जिक्र होगा आज, इसको भी जरा हम देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बेटा, करिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चीज़ों को जरा देखेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने से पहले मैं लिख दूं कि साइन थीटा, उसके बाद मैं लिख दूं कोस थीटा, उसके बाद मैं लिख दूं टेन थीटा, और आपको पता है कि एंगल कौन कौन से होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर से रब कर दूं इसको, और रब करने के बाद हम चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो, ये आपकी टेबल है
और इस टेबल के ऊपर हम बनाएंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चेंज होना और नहीं चेंज होना। सबसे पहला पॉइंट बेटा मैं लेता हूं क्या, 90 माइनस थीटा। मैं कह देता हूं 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा कैसे बनेगा, 90 माइनस में थीटा अगर मुझे करना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा। दूसरा क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 माइनस में थीटा। उसके बाद मैं ले लूँ 180 प्लस थीटा। उसके बाद मैं ले लेता हूँ 270 माइनस थीटा। उसके बाद मैं कह देता हूँ 270 प्लस थीटा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने अभी डिस्कस करना है बेसिकली, और ये डिस्कस होने के बाद आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो लास्ट रह गया हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये मेरी एक टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप इस क्वाड्रेंट सिस्टम को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टेबल बनाने में बिजी हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह से इसको अप्रोच करना है तो फिर मैं आसानी से टेबल को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं जिसकी कन्वर्जन को, कि कन्वर्जन इसकी क्या होगी। देखो कन्वर्जन की बात करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और उस 4 क्वाड्रेंट में यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन और आपका कौन कौन सा कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 और आपका कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ कोस और सेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस इसके भी पे सारा बन जाएगा। देखो एक लाइन बनाऊंगा और सारा जट से ऐसे हो जाना है, ऐसे, ठीक है। चलो देखो साइन थीटा, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी, 90 माइनस थीटा। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि वर्टिकल लाइन कौन सी लाइन होती है, चेंज लाइन बोली थी मैंने आप लोगों को। और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है, नो चेंज लाइन बोली थी मैंने आपको। सही बात है कि नहीं, यस। चलो यहां देखा आपने 90 कि सर ये तो 90 बन गया। आपने इसमें कुछ बताया था, हमें क्या बताया था भाई, देखो जरा। फिर 90 डिग्री पे तो साइन को चेंज करते हैं हम, किस चीज में चेंज करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। साइन चेंज होगा कोस में, और कोस और 10 चेंज होगा कोट में, और कोट चेंज और कोसेक चेंज होगा सीकेंट में। ये मेरे को पता लग गया, सही है, ओके। अब देखो 90 में चेंज होगा, इसका मतलब साइन जो है वो चेंज होगा, कोस जो है चेंज होगा, 10 होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। 10 किस में चेंज होगा, कोट में होगा। ये चेंज हो गया है भैया, नहीं पता लगा, अरे इतना आसान था ये, देखो है ना। देखो साइन कोस में कोस, साइन में 10, कोट में, डन। लेकिन माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा का मतलब है पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और पहले क्वाड्रेंट में बच्चों हमें पता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मैं आंसर क्या दे दूंगा, सारे पॉजिटिव, ओके। उसके बाद 90 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं अगले वाले में। अब जैसे आपने 90 प्लस थीटा देखा तो 90 देखते ही आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करेगी कि जो वर्टिकल लाइन होती है उस लाइन पे तो एंगल हमारा, साइन हमारा, कोस हमारा, 10 हमारा चेंज हो जाता है। तो चेंज होने का मतलब समझो, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। 10 किस में चेंज होगा भैया, कोट में चेंज हो जाएगा। सही है कि नहीं बात। चलो अब देखते हैं एंगल। अब देखो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब 90 तो बेटा यहाँ बन गया ना, यहाँ बन गया। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर गया है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो हमने ये पढ़ा कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो नेगेटिव होते हैं। सही है कि नहीं। देखो अब यहाँ ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों के साथ, जिसको मैं अभी क्लियर कर दूँ, सॉर्ट आउट कर दूँ। क्या कन्फ्यूजन है, देखो जाओ। कन्फ्यूजन ये है बच्चों, अब 90 प्लस थीटा यहाँ पे आंसर आया है मेरा कोस। अब बच्चे सोचते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस मेरा नेगेटिव होता है, तो मैं इसको क्या लगा दूं आगे, नेगेटिव लगा दूं। जी नहीं, ये गलत बात है। आपको जो साइन चेंज करने का प्रोसेस है ना, वो किसके अकॉर्डिंग देखना है पता है, आपको देखना है साइन के अकॉर्डिंग। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपने चेंज किया है
इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग देखना है। साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव लिख दूंगा। कोस मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, नेगेटिव, तो मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव लिख दूंगा। टेन मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, नेगेटिव, तो मैं इसके आगे नेगेटिव लगा दूंगा। अंडरस्टैंड ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों को बेसिकली होती है। ठीक है जी, डन। उसके बाद 180 माइनस थीटा, 180 पे कौन सी लाइन पे आता है बताओ? 180 तो सर आपने ये बताया था कि इस लाइन पे आता है, और ये लाइन तो मैंने ये बताई थी कि तो नो चेंज लाइन है। नो चेंज लाइन का मतलब है कि साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, और टेन मेरा टेन रहेगा। ये तो था, है ना? बात क्लियर होगी कि नहीं भाई? उसके बाद है क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। देखो जरा, 180 माइनस थीटा है तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? दूसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। दूसरा क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कोस की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, कोस की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, टेन की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है। उसके बाद 180 प्लस थीटा, 180 दोबारा से आ गया, क्या करेंगे, चेंज और नो चेंज? नहीं पता लगा ना, अभी भी 180 पे नो चेंज होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, और टेन का टेन रहेगा। सही है, ओके। अब 180 प्लस थीटा की बात हो रही है। प्लस थीटा में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिखवाया आप लोगों को बड़े अच्छे से कि टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि टेन मेरा पॉजिटिव रहेगा, कोस मेरा नेगेटिव रहेगा, साइन मेरा नेगेटिव रहेगा। गॉट इट माय पॉइंट और नोट? यस। चलिए 270 तो कौन सी लाइन पे आ गया? वर्टिकल लाइन पे आ गया। वर्टिकल लाइन पे आ गया। वर्टिकल लाइन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या हुआ? साइन किस में चेंज हुआ? कोस में। कोस किस में चेंज हुआ? साइन में। टेन किस में चेंज हुआ? कोट में, है ना भाई? ठीक है। अब हम देखेंगे एंगल। देखो जरा, 270 माइनस थीटा है। 270 माइनस थीटा का मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब साइन वाला मेरा नेगेटिव रहेगा, कोस वाला नेगेटिव रहेगा, टेन वाला मेरा पॉजिटिव रहेगा। सही है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को पल्ले पड़ रही है बात मेरी, है ना? सही है। चलो 270 प्लस थीटा की बात करते हैं बेटा। 270 प्लस थीटा का मतलब है 270 पे तो चेंज होता है सर, तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कोट में। इतना तो पता लग गया। अब 270 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा चुके हैं हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं हम। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सबको पता है कि कोस मेरा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब साइन वाला केस मेरा नेगेटिव आ जाएगा, कोस वाला पॉजिटिव, और टेन मेरा नेगेटिव आ जाएगा। है ना मजेदार बात? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर मैं बेसिक की बात करता हूँ तो ये बातें पता होंगी ना, तभी तो आप एंगल को समझ पाओगे, तभी तो आप क्वाड्रेंट को चेंज कर पाओगे, तभी तो आप अगले क्वेश्चनों को कर पाओगे बेसिकली। ठीक है, डन। चलो 360 माइनस थीटा का मतलब बताओ। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब है 360। 360 पे तो सर ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। हॉरिजॉन्टल है तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, ऐसा ही रहेगा। 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मेरा सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है जी, बाकी तो दोनों की दोनों नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव मैंने कर दिए बेटा, है ना? कमाल की बात। चलो उसके बाद 360 प्लस थीटा, 360 पे साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। ठीक है। अब 360 प्लस थीटा चला गया, कौन सा क्वाड्रेंट की बात करेंगे आप? पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे आप बेसिकली। और पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं? सही है कि नहीं बात? हाँ, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव, तो ये आपकी एक टेबल बन गई है ऐसी। अब आप ये बोलोगे कि सर साइन कोस टेन का तो बता दिया, कोट कोसेक और सीकेंड का कैसे बताओगे? यही तो आपका काम है अभी, यही तो आपका काम होगा बेसिकली। क्या काम है आपका? काम ये है, देखो आपको ये पता है कि साइन का जो उल्टा होता है, कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि साइन किसका इन्वर्स होता है? कोसेक का उल्टा होता है।
तो कोसेक भी तो यही होगा। एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ मैं। कोट और सेक अपने आप बनाना आप लोगों ने। मैंने कहा चलो मैं कोट को बना दूँ। मैंने कहा कोट थीटा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कोट थीटा अगर लिख दिया ना, कोट थीटा 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज हुआ किस में, 10 में, और 10 में चेंज हुआ कौन सा क्वाड्रेंट, पहला। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रह जाएगा। 90 प्लस थीटा में फिर चेंज होगा, 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10। कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया। उसके बाद 180 माइनस थीटा चेंज होगा, नहीं होगा चेंज नहीं हुआ तो, लेकिन नेगेटिव तो आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। इसके बाद 180 प्लस थीटा, कोट का कोट रहेगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद 270 माइनस थीटा, चेंज तो होगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। 360 नहीं 270 प्लस थीटा, चेंज तो होगा लेकिन नेगेटिव आएगा। अब 360 पे नहीं चेंज होगा और फिर नेगेटिव तो आएगा, उसके बाद चेंज होगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। सही है। अब कुछ सिमिलरिटी देखो जरा एक बार, तभी तो मैं कह रहा हूँ कोसेक और आपको सीकेंट का खुद बनाना है। देखो 10 कोट, कोट 10, 10 कोट, कोट 10, उल्टा चल रहा है। जिस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है उसी क्वाड्रेंट में कोट भी नेगेटिव है। जिस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है उसी क्वाड्रेंट में कोट भी पॉजिटिव है। अंडरस्टैंड ना, क्लियर होगी बात ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी आप लोगों को ये बात। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई कि आपको क्वाड्रेंट कैसे चेंज करना है। इसके ऊपर मैं आपको 2-3-4 क्वेश्चन अभी करवाता हूँ। बाकी के क्वेश्चन ना मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा बेसिक लेवल के, आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन कराऊँगा, तभी जाके आपको क्लैरिटी आएगी कि मुझे चेंज कैसे करना है बेसिकली, है ना। अब ये तो मैंने थ्योरेटिकल तो बता दिया आप लोगों को, बट इसका प्रैक्टिकल तो करवाओ सर, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी तो करना है हमने, ठीक है। एक मिनट एग्जिट नहीं, चलो बच्चों, अरे चलो मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे। देखो भी बच्चों क्या करना अभी आपको, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे, ठीक है। देखो पहला जो क्वेश्चन है, सिंपल सी बात करते हैं ना। इससे पहले वैसे मुझे टेबल आप लोगों को बता देनी चाहिए कि टेबल क्या होती है। एक बार टेबल लिख लो कि टेबल क्या होती है। टेबल में ना हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे कि जिसके अंदर हम साइन, कोस और टेन की बात कर लेते हैं। ये बड़ी सिंपल सी टेबल है, सबको याद होती है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि कैसे कैसे करना। 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद होती है बच्चों 45 डिग्री, उसके बाद क्या होगा 60 डिग्री, और उसके बाद क्या होगा 90 डिग्री। ऐसा बनती है टेबल। साइन की अगर बात की जाए तो बहुत सिंपल है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 साइन 91। इसी को ना रिवर्स करके लिख दो, वहां से शुरू करो। देखो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। और आपको पता है कि 10 क्या होता है, ये क्या हो गया, राइट हो गया क्या। चलो दोबारा से बना देता हूं मैं। साइन, कोस और टेन, ये मेरे पास क्या क्या चीजें बनेंगी देखो जरा, कौन कौन सी हमें करना है। 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है। उसके बाद 91, इसको रिवर्स करो, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। अब आपको पता है कि 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन में दिस 1/√3, और ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा √3, ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये टेबल आपको सिर्फ याद करनी होती है बेसिकली, है ना। और इनके जो रिवर्स होते हैं उनको ये उल्टा कर देते हैं, बस बात इतनी सी है। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूं आप लोगों को, उसके बाद ये समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना। या फिर मैं कह दूं कि कोस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा गया आपसे।
तो ये चेंज करने का प्रोसेस यहाँ काम आता है। देखो साइन 120 की अगर बात की जाए बेटा कि साइन 120 में हम किस तरह से चेंज करेंगे, देखो इसको क्या मैं साइन 120 को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 सही है, आ गया कि नहीं वही चीज। 90 मतलब चेंज होगा कॉस में, 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, √3/2। उसके बाद cos 150 है, cos 150 को क्या लिखा जा सकता है, देखो cos 180 माइनस 30, और आपको पता है कि 180 पे चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब cos माइनस 30 है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा, बताओ बताओ शाबाश, यस यस क्विक बॉन फास्ट, माइनस, यस आवाज आ गई मेरे तक, माइनस, तो इसका मतलब cos की वैल्यू माइनस 30 होगी, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस का √3/2। बस यही कॉन्सेप्ट है, इतनी देर से जो मैं आपके साथ बात की है, समझाई ये चीज़ें, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सारी की सारी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में इससे बड़ी टेबल बनाऊंगा, सारी की सारी 17.5 डिग्री, 19 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री की बात करेंगे हम, उन सारी बातों को हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।